की जय। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महाराज की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक सास बहू, सास को नाम गोरजा और बहू को नाम समराई क्षत्राणी सिंहनंद में रहती, इनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये दो लीला में श्री स्वामी जी की सखी चंद्रभागा तिनकी सखी है, उनको नाम लीला में नंदा सखी। सास भई गोरजा और वृंदा सखी भई बहू, या को नाम समराई। ये सिंहनंद में रहती, इनको सेवक श्री आचार्य जी जा प्रकार किए वासुदेव दास छकड़ा की वार्ता में ऊपर कही आए। वार्ता प्रसंग पहलो। श्री ठाकुर जी की सेवा करती। एक समय श्री आचार्य जी थानेश्वर पधारे। थानेश्वर के और सिंहनंद के बीच सरस्वती नदी है। श्री आचार्य जी सरस्वती को उल्लंघन न करते। भाव प्रकाश। काहे थे सरस्वती के पति हैं, स्त्री को उल्लंघन कैसे करें? ताते सिंहनंद में आप न जाते। सिंहनंद के वैष्णव थानेश्वर आई श्री आचार्य जी को दर्शन करते। श्री आचार्य जी जब थानेश्वर पधारे तब बधैया जाई के सिंहनंद में सगरे वैष्णवन को बधाई दीदी। जो श्री आचार्य जी थानेश्वर पधारे तब सास बहू सो कहे, जो मैं श्री आचार्य जी के दर्शन को थानेश्वर जात हूँ, तू श्री ठाकुर जी को जगाई, पहले मंगला करी, पाछे श्रृंगार करियो, ता पाछे राजभोग धरी के श्री ठाकुर जी को पहुंचियो। मैं श्री आचार्य जी के दर्शन करी आऊं, पाछे तू जइयो। तब बहु प्रसन्न भई, जो आजू मैं श्री ठाकुर जी को श्रृंगार करूंगी, भोग धरूंगी। सास कहो, जो तुम दर्शन करी आओ, पाछे मैं जाऊंगी। तब सास श्री आचार्य जी के दर्शन करीवे थानेश्वर गई। यहाँ बहु बेगे नाई के श्री ठाकुर जी को मंगल भोग धरी, पाछे श्रृंगार कियो, पाछे रसोई सगरी करी, थार कटोरा साजी के श्री ठाकुर जी के आगे भोग धर्यो, टेरा लगाई बैठी, सगरे पात्र मांझी रसोई पोती। इतने समय भयो भोग सराइवे को जाई देखे तो थार कटोरा सगरी सामग्री ज्यों के त्यों धरी है। तब श्री ठाकुर जी कहो, जो महाराज मेरी सास तो सिंहनंद श्री आचार्य जी के दर्शन को गई है, मैं तो कछु जानत नहीं हूँ। मुसो सास ने कहो, ता प्रकार कियो और तुम आरोगे नहीं, अब मैं कहा करूं? पाछे फिर बहू ने जान्यो, जो मैं कछु चूकी होंगी तथा रसोई कछु छुई गई होगी। तब फेरी पात्र सगरे मांझी के, रसोई पोती के, आची भांति नाई फेरी रसोई करी। फेरी थार कटोरा में सामग्री धरी श्री ठाकुर जी को भोग धर्यो, टेरा लगाई बाहर आई। रसोई के पात्र मांझी रसोई पोती सामग्री फेरी ज्यों की त्यों स्थापित देखी, बहुत बिलबिलान लागी। कहो, महाराज मैं तो कछु जानत नहीं हूँ, आप क्यों नहीं अरोगत हो? रुदन करत जाए और मन में कहो, जो कछु भारी अपराध पड़ो होएगो। मुसो श्री ठाकुर जी नहीं अरोगे। पाछे फेरी तीसरी बेर अपरस काढ़ी, सावधान होए सगरी रसोई करी, थार कटोरा में धरी श्री ठाकुर जी को भोग धर्यो, पाछे टेरा लगाई, रसोई के पात्र साजी, रसोई पोती के टेरा सरकाई, भोग सरावन को गई। सामग्री सब ज्यों की त्यों देखी, महादुख भयो। जो 3 बार मैं रसोई करी, तीनों बार श्री ठाकुर जी अरोगे नहीं। यह दुखी और श्रमित हूँ बहुत भई। मूर्छा आई, पछार खाई के भूमि पर गिरी, कंठ सूखी गयो श्रम के मारे। तब श्री ठाकुर जी सिंहासन से उठी, अपनी झारी से जल वाको पिवायो। तब सावधान भई, नेत्र खोले, वह बहू को बहुत दुख श्री ठाकुर जी से सहयो न गयो। भाव प्रकाश। वह सुधी हती, छल कपट कछु जानत नहीं। ताते श्री ठाकुर जी प्रसन्न होए के बहू सो कहे, तू खेद काहे को करत है? तू 3 बार रसोई करी, मैं तीनों बार अरोग्य हूँ, तू संदेह क्यों करत है? तब बहू ने कही, मैं कैसे मानूं? सामग्री तो सब ज्यों की त्यों धरी ही देखी,
तब श्री ठाकुर जी कहे, जामे मेरो हस्त परे सो वस्तु घटे नहीं, और तू नाही मानत तो काल ही सवारे तेरे देखत अरोगूंगो। ताते अब तू महाप्रसाद ले, मैं तीनों बार अरोग्यो ते कछु लियो नहीं, ताते तू शिथिल है। तब बहु उठी के सखड़ी प्रसाद सब गायन को खवाई दियो, आपू कछु लियो नहीं। उही श्री ठाकुर जी ने झारी सो जलपान कराए, सोई लेके रही। वाह, भाव प्रकाश। सो याते जो श्री ठाकुर जी साच कहत हैं कि मुको यूं ही समाधान करत हैं। अच्छा, ठाकुर जी साच कहते हैं कि मुको यूं ही समाधान करत हैं। सवेरे भोजन करते देखूंगी तो महाप्रसाद लेऊंगी, पाछे सवेरे की सामग्री बिन के सिद्ध करी के रात्रि को सोई रही। प्रातः काल होते ही देह कृत्य नहाई के मंगला श्रृंगार करी, भेगी ही रसोई सगरी सिद्ध करी। थार कटोरा में पधराई, श्री ठाकुर जी के आगे भूख धरी, पाछे टेरा लगावन लागी। तब श्री ठाकुर जी कहे, अब तू टेरा काहे को लगावत है, पाछे तो को विश्वास न होएगो, ताते तेरे आगे अरोगत हो। तब वह पास बैठी, श्री ठाकुर जी भली भांति सो सगरी सामग्री अरोगे। तब बहु सो हास्य विनोद करी, सब रस को अनुभव करायो। पाछे श्री दामोदर जी यह बात सगरी श्री आचार्य जी सो कहे, जो मोको समराई बहुत सुख देते हैं। दामोदर जी ठाकुर जी को नाम है। सो बात श्री आचार्य जी ने मन में राखी, जो समराई आवेगी दर्शन को तब पूछेंगे। पाछे श्री ठाकुर जी जा प्रकार समराई कहो, ताही प्रकार अरोगे। सगरी सामग्री ज्यों की त्यों भरी देखी, तब बहू के मन में विश्वास आयो, जो श्री दामोदर जी काल ही तीनों बार अरोगे, या में संदेह नहीं है। पाछे अनुसर कराए बहू ने महाप्रसाद दियो। यह प्रकार 5 दिन लो नित्य श्री ठाकुर जी को अपने आगे अरोगायो। पाछे सास श्री आचार्य जी को सो विदा मांग्यो। तब श्री आचार्य जी कहे, बहू को बेगी दर्शन को पठाई दीजो। सो सास आई बहू सो कहो, जो अब तू श्री आचार्य जी के दर्शन करी आओ। तब बहू श्री आचार्य जी के पास आई दंडवत कियो। ता समय श्री आचार्य जी रसोई करत हते। तब बहू सो कहो, जो जा नाही आओ, रोटी बेली दे। तब समराई नाही के आई, रोटी बेलन लागी। तब श्री आचार्य जी समराई सो कहे, तेरी बात श्री ठाकुर जी श्री दामोदर जी ने सगरी हमारे आगे कही, तो को सब रस को अनुभव जतायो, तेरे बड़े भाग्य हैं। तब समराई ने कही, जो श्री ठाकुर जी के पेट में इतनी बात हु न ठहरी, तो उनसो कहा कहिए, आखिरी बालक है, आखिर में बालक ही तो है। यह बात सुनी के श्री आचार्य जी बहुत प्रसन्न भये और कहे, ऐसे वैष्णव को तो घर जाई के दर्शन देना उचित है, परंतु कहा करिए, सरस्वती उल्लंघनी नहीं है। पाछे दिन दोए समराई रही श्री ठाकुर जी की सगरी बात श्री आचार्य जी सो कहे। पाछे तीसरे दिन आज्ञा मांगी। तब श्री आचार्य जी कहे, ऐसे वैष्णव को आज्ञा क्यों दीजिए, सदा इनकी वार्ता सुनिए। परंतु श्री ठाकुर जी इनसे प्रसन्न हैं, इन बिना रही नहीं सकत हैं, ताते विदा दिए। तब समराई दंडवत करी विनती किए, जो महाराज यह सब आपकी कृपाते है, नहीं तो कहाँ श्री ठाकुर जी, कहाँ हम संसारी जीव, आपकी कहानी ते श्री ठाकुर जी हम सरीखे पर कृपा करत हैं। यह कही के चली। सो बहू की दैन्यता सुनी श्री आचार्य जी बहुत प्रसन्न भये, जो ऐसे वैष्णव दुर्लभ हैं। श्री ठाकुर जी जिनसो बोले तिन्हीं को ऐसी दैन्यता हुई। पाछे बहू घर आई, सास ते सब श्री आचार्य जी के समाचार कहे, जो बड़ी कृपा अपने ऊपर है। इतने बहू की रंच आंख लागी, नींद आई, श्रमित आई हती। सो इतने में सास भोग धरी, वासन मांझन लागी। तब बहू चौंकी पड़ी, श्री ठाकुर जी कैसे अरोगते होंगे। सो नहाई के मंदिर में गई, श्री ठाकुर जी को फेरी अपने आगे अरोगायो। तब सासों श्री ठाकुर जी ने जताई, जो रसोई ऊपर की टहल तू करियो और श्रृंगार बहू करेगी, भोग सब बहू धरेगी। बहू के हाथ सो मैं भली भांति सो अरोगत हूँ। तब ते
सास ने बहू सो कहो, जो श्री ठाकुर जी तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न है। ताते श्रृंगार तू करियो, भोगहू तू सगरो तू धरियो। मैं रसोई करूंगी और ऊपर की टहल करूंगी। सो बहु नित्य नौतन श्रृंगार करती सामग्री बैठी के नित्य श्री ठाकुर जी को अरोगावती। श्री ठाकुर जी सदा प्रसन्न रहते। सो सास बहु ऐसे भगवदीय श्री आचार्य जी के सेवक कृपा पात्र हैं। इनकी वार्ता कहाँ ताई कही। भाव प्रकाश यह वार्ता में यह जताए, जो निष्कपट प्रीति श्री ठाकुर जी को प्रिय है। बोलो द्वारकाधीश।